दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 28 नवंबर 2024। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज और ये रही अब तक की हेडलाइंस। आईडीएफ ने गजा में हमले किए तेज, साउथ लेबनान में लगाया कर्फ्यू। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ का बयान, सीज फायर लागू करना नहीं हो पाएगा बहुत आसान। बाइडेन फिर लुटाएंगे नेतन्याहू पर प्यार, रिपोर्ट्स में दावा देंगे $680 मिलियन के हथियार। आईडीएफ ने लेबनान में 4 लोगों को किया गिरफ्तार, घर लौट रहे लोगों पर की गोलियों की बौछार। ईरानी सुप्रीम लीडर ने की नेवी के कमांडर्स से मुलाकात, कहा दुश्मन से निपटने के लिए मजबूत कीजिए नेवी। और गजा में सीज फायर को लेकर उठी मांग, समंदर से आए सैलाब और ठंड ने बढ़ा दी लोगों की मुश्किल। तो चलिए करते हैं शुरुआत खबरों की। सबसे पहले 4-5 बड़ी खबरें। अल जजीरा के हवाले से खबर, गजा पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने और एयर फोर्स ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। जैसे ही लेबनान में कल सीज फायर का ऐलान हुआ, उसके बाद कल ही से हमले तेज कर दिए गए थे और आज भी हमले जारी हैं। साउथ लेबनान में आईडीएफ ने, इजराइल ने कर्फ्यू इंपोज किया है। लेबनान किसकी जमीन है? लेबनानियों की। कर्फ्यू कौन लगा रहा है? इजराइल। कहते हैं कि हमारी यहां पर फोर्स है। अभी आम लेबनानी अपने घरों को नहीं आ सकते जब तक हम अपने टैंक्स, टाम टब्बर नहीं निकाल लेंगे बाहर। यहां पर लेबनान के बब्बर अंदर नहीं आ सकते। खैर देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं है। सीजफायर तो हो गया कल हिजबुल्लाह के बीच, इजराइल के बीच। बंदूकें भी थम गई, लेकिन कुछ बंदूकें चल रही अब भी। लगातार लोगों पर गोलियां चला रहा है इजराइल। लेकिन इस बीच खबर क्या है? खबर है लेबनान की एलबीसी न्यूज के हवाले से कि इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने क्या कहा है। सुनिएगा और समझिएगा इसकी कैफियत को कि सीज फायर इन्फोर्समेंट विल बी टफर देन फाइटिंग इन लेबनान। लेबनान में जंग लड़ना इनके लिए आसान था इनकी नजर में, लेकिन सीज फायर को नाफिज करना और जो उसमें शराइत तय है, शर्तें तय हैं, उसको अमल में लाना दोनों ही तरफ से, चाहे हिजबुल्लाह पाबंदी से उसका अमल करे या ये करें, बड़ा मुश्किल होगा। डर रहना पड़ेगा, कह रहे हैं। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने ये बातें कही हैं कि सीज फायर जो है ना, वो जंग से ज्यादा मुश्किल है। देखते हैं कि कैसे हम इसे निभाते हैं। अल अरेबिया की न्यूज है, तीसरी बड़ी खबर। इतना सब कुछ हो गया, गजा पूरा तबाह हो गया, 44,000 से ज्यादा लोग मारे गए। शर्मिंदगी के साथ हिजबुल्लाह से सीज फायर करना पड़ गया। बावजूद इसके हथियारों वाला प्यार जारी है। इजराइल को खबर है कि अमेरिका, कई सोर्सेज से तो कंफर्म थी, फिर भी अल अरेबिया कह रहा है कि सोर्स के हवाले से खबर है कि अमेरिकी हुकूमत, बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन $680 मिलियन के और नए हथियार, मिलिट्री असिस्टेंस इजराइल को देने जा रहे हैं। क्यों? ये किसके खिलाफ है? लेबनान में सीज फायर हो ही गया, गजा में आप चाह रहे हैं कि हो जाए, फिर किससे जंग करनी है? ईरान तो कह चुका ये वहां सीज फायर कर लें, हम सोचेंगे, फिर हम ना करें हमला। फिर किसके लिए? असल में इजराइल के पास हथियारों की भारी कमी हो गई है। हिजबुल्लाह से सीज फायर करवाना था, वरना वो बचे हुए खर्च हो जाते, और अपने लोगों के प्रेशर में थोड़ा बहुत सैंक्शंस भी लगाने थे। अब चूंकि उसे सिक्योर करना है, सीज फायर करवा दिया है, तो नए हथियार दे सकते हैं, सैंक्शंस हट सकते हैं। $680 मिलियन के आर्म्स और इजराइल को दिए जाएंगे, फिर वो जंग लड़ेंगे। 2 महीने बाद जो है ये सीज फायर जब खत्म हो जाएगा, हालांकि अमोश हॉस्टिन कह चुके हैं, जो बाइडेन के दूत, कि नहीं ये परमानेंट सीज फायर है, 60 दिन तो बस नाम है। खैर, हाँ, कल एक सीरिया में हमला हुआ है और ये बताया गया है, हमने इसकी बारे में आपको शुरुआत में जानकारी दी थी कि रशियन ट्रूप्स पर हुआ है। जो सीरिया के आर्मी ऑफिसर रशियंस के साथ थी, तभी बता रहे हैं कि कुछ जो मजहब के नाम पर बनी है फोर्सेस वहां, और कुछ जो है सोर्सेज ये बता रहे हैं आईएसआईएस के लोगों ने हमला कर दिया इन लोगों पर। हालांकि आईएसआईएस थे नहीं पता, लेकिन मजहबी तौर पर तैयार हुए लड़ाकों ने किया यह हमला और 35 वो मारे गए, ये बताया गया। इस पूरे इन लोगों के बीच जो आर्मी और उनके बीच जिहादिस्ट लिखा है यहां, उनमें 35 मारे गए। मुझे इस लफ्ज से इख्तलाफ है। लेबनान की जो वेबसाइट ने लिखा है जिहादिस्ट। जिहाद का मतलब ये बंदूक उठाने वाले नहीं जानते, ऐसे खून नहीं बहाया जाता। जिहाद का तो मतलब ये होता है किसी प्यासे को पानी पिला दो अपनी प्यास मार के। खैर छोड़िए, अब उसमें नहीं जाएंगे। लेबनान की वेबसाइट एलबीसी के हवाले से एक और खबर यह है कि
लेबनानी सरहद के अंदर आईडीएफ जो मौजूद है वो लेबनानियों को गिरफ्तार कर रही है। इजरायली आर्मी अरेस्ट 4 सस्पेक्ट्स इन साउथ लेबनान। अल जजीरा के हवाले से एलबीसी ने दिया कि 4 सस्पेक्ट्स को, 4 संदिग्धों को लेबनानी आर्मी ने गिरफ्तार किया है साउथ लेबनान में। उन्हें ये डर लग रहा था, अब वहां पत्ता भी खड़क रहा है ना, तो उन्हें ये लग रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके आके हमें मार न दें, हम पर बड़ा अटैक ना कर दें, सीज फायर हो गया तो क्या हुआ। वो पत्ता भी खड़क रहा है, हवाएं भी चल रही है खुश्क, तो उससे भी थोड़ी सी घबराहट और बेचैनी हो रही, लाजिम है, चौकन्ना रहना पड़ता है। तो 4 लोग आ रहे थे, जाहिर सी बात है साउथ लेबनान के किसी घर के होंगे, किसी गांव के होंगे, वो आ रहे होंगे अपने गांव और घरों को। इन्होंने उन्हें पकड़ लिया कि यह हमारी मिलिट्री पोस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। क्यों बढ़ रहे थे पता किया जा रहा है। खैर, IDF opens fires as Lebanese return to southern villages where troops still deployed. आगे वही खबर, इसके बारे में हमने कल भी आपको बताया था कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने उन लेबनानियों पर सीधी गोली चला दी, ओपन फायर कर दिया, जो अपने घरों को वापस लौट रहे थे सीज फायर के बाद। सभी को उम्मीद थी सीज फायर हो जाएगा, हम घर जाएंगे। काम खुले आसमानों के नीचे गुफाओं में, जंगलों में पड़े हैं या दूसरे ममालिक में पड़े हैं, जो सीरिया का बॉर्डर क्रॉस करके चले गए वो भी आ रहे हैं। सैकड़ों के हिसाब से गाड़ियां लौट रही हैं, और इनमें से जो बिल्कुल बॉर्डर के पास के रहने वाले हैं, बिल्कुल बॉर्डर के पास, उनके ऊपर आईडीएफ गोली चला रही कि नहीं अभी हमारी फौज की मौजूदगी है, तुम हमारे टैंक्स की तरफ से और टैंक की तरफ और ट्रूप्स की तरफ बिल्कुल नहीं आ सकते। अब क्या हो रहा है, लेबनान में जब सीजफायर हो गया कल, तो फिर कल रात वो लोग इकट्ठा हुए जिनके लोग अभी भी हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड के कब्जे में हैं, वो इजरायली होस्टेजेस, उनकी फैमिलीज इकट्ठा हुई और उन्होंने अपने यहाँ के जो लॉ मेकर्स हैं, सांसद वगैरह जो नेसेट के मेंबर हैं, उन सब पर प्रेशर डाला, उन सब पर दबाव डाला कि गजा में भी आप डील करिए। जैसे लेबनान को आपने ठंडा कर दिया है, लेबनान में बातचीत हो गई है, अब लेबनान के साथ आप गोलीबाजी नहीं कर रहे हैं, भाई गजा में भी कर दो। तबाह तो कर लिया तुमने, अब क्या चाहते हो? जैसे तुम हिजबुल्लाह को तबाह नहीं कर पाए कसम खाने के बाद, हमास को भी नहीं कर पाए, तो वहां भी तुमने अपनी बंदूक खामोश कर दी, यहां भी कर दो और होस्टेजेस को वापस ले आओ, इनके लोगों को छोड़ दो, शर्तें मान लो, होस्टेज डील कर लो। अब प्रेशर इजरायली हुकूमत पर बढ़ रहा है। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई साहब, इन्होंने कल ईरान की नेवी के जो कमांडर्स हैं उनसे मुलाकात की और उन्होंने जो कहा वो तस्नीम ने अपनी हेडलाइन बनाई है, तस्नीम न्यूज एजेंसी ईरान की, स्ट्रॉन्गर कॉम्बैट पावर टू डिटर एनिमी अटैक ऑन ईरान। हमें अपनी कॉम्बैट पावर को और मजबूत करना होगा ताकि हम दुश्मन के हमलों से निपट भी सकें और उसके दांत भी तोड़ सकें। लीडर ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशन आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने कहा है पूरी फौज से और खास तौर से नेवी से, क्योंकि वो नेवी के कमांडर से मिल रहे थे, कमांडर इन चीफ ऑफ द ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस वहां पर मौजूद थे। यह मौका था नेशनल नेवी डे का, बुध के दिन 27 नवंबर को। तब खामनेई साहब ने कहा कि हमारी नेवी को वाइटल और डिटर्मिनिंग फोर्स में तब्दील होना होगा, क्योंकि ये दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हथियारों और लड़ाई जंग के एतबार से हमें दुनिया के सामने और ज्यादा मुकाबला मजबूती से करने लायक फोर्स बनना होगा। हम मजबूत हैं, बहादुर हैं, लेकिन हमें मॉडर्न वॉरफेयर में भी आगे निकलना होगा। खैर छोड़िए, तस्नीम की एक और खबर है। ईरान ने ये कहा है, ईरान की तरफ से मांग उठी है, फॉर्मर कमांडर हैं ईरान की मिलिट्री के एडवाइजर्स के इन सीरिया में, इन्होंने ये मांग रखी है कि भाई जो है हिजबुल्लाह की तरह जैसा सीज फायर हुआ है हिजबुल्लाह के साथ जो लेबनान में हुआ, वो सीज फायर वैसे ही अब गजा तक आए। अब गजा में भी सीज फायर हो जाना चाहिए। ईरानियन जर्नल अर्जेस एक्सटेंशन ऑफ लेबनीज सीज फायर टू गजा। क्या मुश्किल है, कर लीजिए, वही तो हालात हैं। वहां भी आप जीत नहीं रहे थे, यहां भी आप जीत नहीं रहे। लेबनान ट्रूस इज अ विक्ट्री ऑफ हिजबुल्लाह। IRGC कुस फोर्स के एक्स चीफ ने यह कहा है कि लेबनान के साथ जो सुलह हुई है इजराइल की, वो एक फतह है हिजबुल्लाह की। जीत इजराइल की तो नहीं, सबको पता है, लेकिन हिजबुल्लाह की फतह है या नहीं है, वो ये IRGC कुस फोर्स के चीफ बता रहे हैं। हालांकि हिजबुल्लाह का भी जो एक टारगेट था कि गजा में जब तक सीज फायर नहीं होगा तब तक हम सीज फायर नहीं करेंगे, वो पीछे रह गया। उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, पूछे जाते रहेंगे
जब गजा में सीज फायर नहीं हुआ, हसन नसरल्लाह जिस मिशन के साथ उतरे थे, जब वो अचीव नहीं हुआ तो फिर आप पीछे क्यों हट गए? खैर, अच्छा ये है, हमेशा यही होता है कि मजबूत होइए फिर लड़िए। इससे बेहतर और क्या ऑप्शन हो सकता है बनस्बत इसके कि पूरी तरह बर्बाद हो जाइए? यही कहा जा रहा है। ईरान रिजर्व्स राइट टू रिस्पॉन्ड टू इजराइल, कंसिडर्स रीजनल डेवलपमेंट्स। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने फिर वही बात दोहराई है कि ईरान बदला लेगा इजराइल से और उसे पूरा इख्तियार, पूरा हक है अपना बदला लेने का। जिस तरीके से हमारी जमीन पर आकर इजरायली एयरफोर्स ने हमले किए या दूर से ही सही हमारी जमीन पर हमले किए, उसे बर्दाश्त न किया जाएगा। वो बदला पेंडिंग है, लिया जाएगा। फलस्तीन गजा की बात करते हैं। फलस्तीनी आदमी, औरतें जो इजरायली जेलों में बंद हैं, उनके बारे में एक बड़ी बुरी जानकारी निकलकर सामने आई है। ये डैमन प्रिजन है, डेमन भी कह सकते हैं। वहां पर फलस्तीनी मर्द और औरतें कैद हैं। वो लोग जिन हालात का सामना कर रहे हैं वो इंसानी हालात नहीं है। वहां बंद कैदियों ने कमीशन को बताया, प्रिजनर की कमीशन को, कि भाई हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, यहां ना कोई साफ सफाई है, हमें सिर्फ एक कोट दिया जा रहा है ठंड में बचने के नाम पर। कभी भी हमारे कमरे में फौजी आ जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और आंसू गैस तक हमारे कमरों में छोड़ देते हैं। फिर हम खांसते रहते हैं, आंसू आते रहते हैं। फलस्तीनी औरतों ने बताया कि जो जेल का डिप्टी डायरेक्टर है वो हमारे साथ फिजिकल हैरेसमेंट कर रहा है। समझ रहे हैं आप? जिस्मानी तौर पर उन्हें परेशान कर रहा है। ये बड़े संगीन इल्जामात हैं और बड़े संगीन जराइम भी हैं। जब इन्हें जहन में रखकर जो जेल से बाहर निकलता होगा फिर उसकी कैफियत क्या होती होगी, आप सोचिए। गजा में न सिर्फ आईडीएफ बल्कि मौसम भी बराबर से जुल्म ढा रहा है। गजा में ठंड बढ़ रही है। गजा की ठंड बहुत खतरनाक होती है, सूखी ठंड, कल हमने आपको बताया था। और समंदर है, सारे लोग ज्यादातर समंदर के किनारे पनाह लिए हुए हैं। वो समंदर में पानी बढ़ रहा है, बारिश हो जाती है, लहरें बढ़ रही हैं हवाओं से, तो वो पानी खेमों के अंदर घुस रहा है और लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही। मैं 3 दिन से इस बारे में आपको बता रहा हूं और 3 दिन से ये हरकतें समंदर की जारी हैं। हेल एंड हाई वाटर, जहन्नुम है, हाई वाटर। गजा वेट्स फॉर अ सीज फायर फॉर इट। गजा अपने लिए भी एक सीज फायर का इंतजार कर रहा है। एक खबर रह गई थी कल कि सीरिया में एक अमेरिकन मिलिट्री बेस पर मिसाइल अटैक हुआ है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। और अल खदरा विलेज में ये यूएस बेस है, अल ओमर यूएस बेस इसमें। और इन्ना की जो खबर है वो महज 3.5 लाइन की है, क्योंकि इससे ज्यादा ये जानकारी है ही नहीं कि यहां जो मिसाइल अटैक हुआ है अमेरिका के इस मिलिट्री अड्डे पर सीरिया में, उसमें नुकसान कितना हुआ है। एक खबर है जिसे बड़े फलक पर पढ़ा जा सकता है, जिससे समझ में आ सकता है कि जरूरी नहीं जो तुम्हारे लिए यहां सही है वो वहां भी सही हो। अल जजीरा की खबर बताती है कि रूस की कंपनियां यूरेनियम की खोज कर रही हैं नामीबिया में, लेकिन दूसरी तरफ इसी खोज की वजह से जो पानी है वो जहरीला हो रहा है नामीबिया का, और लोगों के ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है। रूस की कंपनी है रोसातम, वो ड्रिलिंग कर रही है यूरेनियम के लिए नामीबिया में, और वहां के काश्तकार किसान ये कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जो है वो पूरा रिस्क पर है, नामीबिया भी पूरा रिस्क पर है। जिस तरीके के केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है और हमारे पानी में वो केमिकल मिल रहे हैं, शायद हम कल को यहां नहीं मिलेंगे। मॉर्निंग मिडिल ईस्ट में इतना ही। उम्मीद ये करते हैं साफ सुथरी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको खबरें मिल गई होंगी। शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए, बेदार रहिए और मजलूमों के लिए दुआ करते रहिए।